हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अपनी क्लास के साथ लिखिए सेक्शन। यहाँ पर लिखिए बच्चों आप अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ये हमारी वर्कशीट है मैथ्स की और ये वर्कशीट नंबर है 119। और बच्चों ये आपकी 27 तारीख की वर्कशीट है, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आओ बांटें बराबर बराबर। यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिख रहा है, ये है दो गिलहरियाँ, ठीक है। चलिए हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नैना और छुटकी दो गिलहरियाँ थीं। दोनों बहनें थीं। दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए। दोनों सोचने लगी कि उनके हिस्से में कितने कितने चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है। हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा पता कर लूँगी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। उन्होंने इस तरह पता लगाया। अब यहाँ देखिए नैना और छुटकी जो दो गिलहरियाँ हैं, दो बहनें हैं, इनके पापा लाए इनके लिए चॉकलेट और ये इनके पापा चॉकलेट लाए 12। तो अब दोनों बहनें सोचने लगी कि अब हम इसको बराबर बराबर कैसे बांटेंगे। तो नैना ने कहा कि मुझे एक तरीका पता है इसको बराबर बांटने का। हम एक काम करते हैं, 12 चॉकलेट जो है उसमें उसके 2 बराबर हिस्से करने हैं अगर हमें, तो हम क्या करते हैं 12 में से 2 चॉकलेट घटाते हैं और यही प्रक्रिया जो है इसको बराबर बराबर करते हैं यानी रिपीट फॉर्म में करते हैं। हर बार 2 चॉकलेट घटा देंगे, मतलब एक बहन ले लेगी एक चॉकलेट, फिर एक चॉकलेट दूसरी बहन ले लेगी, फिर दोबारा से उसमें चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटाई जाएंगी, एक चॉकलेट एक बहन ले लेगी, एक चॉकलेट एक बहन ले लेगी। इस प्रकार जब ये प्रक्रिया इन्होंने की तो यहाँ पर देखिए बच्चों उन्होंने ये प्रक्रिया इस प्रकार की। सबसे पहले जब उन्होंने 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटाई तो उनके पास कितनी चॉकलेट बची? उनके पास चॉकलेट बची 10। फिर इसके बाद अब उनके पास बची 10 चॉकलेट। फिर उन्होंने क्या किया, फिर 10 चॉकलेट में से फिर से 2 चॉकलेट घटा दी। तो जब 10 में से 2 चॉकलेट घटाई तो उनके पास बची 8 चॉकलेट, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने तीसरी बार क्या किया, 8 चॉकलेट में से फिर से 2 चॉकलेट घटा दी। अब उनके पास कितनी चॉकलेट आई? यहाँ बची 6 चॉकलेट, ठीक है। फिर चौथी बार उन्होंने क्या किया, 6 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट जब घटाई तो उनके पास बची 4 चॉकलेट, ठीक है। फिर पांचवी बार जब उन्होंने 4 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटाई तो उनके पास बची 2 चॉकलेट। अब छठी बार जब उन्होंने 2 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटा दी तो उनके पास कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार ये देखिए 1 से लेकर 6 बार उन्होंने ये प्रक्रिया की, जिससे वो 12 चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांट सके। तो इससे क्या हुआ कि दोनों बहनों के हिस्से में 6 चॉकलेट आ गई, बराबर बराबर बिल्कुल, ठीक है। एक बहन के हिस्से में 6 चॉकलेट आई और दूसरी बहन के हिस्से में भी आई 6 चॉकलेट। और इन दोनों चॉकलेट को जब इन दोनों हिस्सों को जब मिला दो तो ये बन जाते हैं 12, और 12 को जब 2 बराबर भागों में बांटा तो ये हो गए 6 और 6, ठीक है। तो ये कितने बार करने में आया? ये आया 6 बार करने पर। एक बार से उसने करना शुरू किया और इसको यही प्रक्रिया 6 बार करनी पड़ी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नैना ने कहा, हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि बराबर बांटने यानी इक्वल शेयरिंग को भाग करना यानी डिवीजन भी कहते हैं। जो ये प्रक्रिया नैना और उसकी बहन ने मिलकर की ना, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? जो उन्होंने बराबर बराबर भागों में 2 चॉकलेट उन्होंने बांटी दोनों बहनों ने आपस में, इसको क्या कहते हैं? इक्वल शेयरिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिवीजन, ठीक है। और बच्चों डिवीजन का साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है? डिवीजन का साइन होता है ये चिन्ह, ठीक है। छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटा सकते हैं, तो एक के हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। तो छुटकी ने बोला कि हम मतलब 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटा रहे हैं, है ना। इन्होंने 2-2 करके चॉकलेट घटाई कितनी बार? जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, उन्होंने 6 बार घटाई, ठीक है। घटाए मतलब सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो एक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आई? एक के हिस्से में आई 6 चॉकलेट। नैना ने कहा, बिल्कुल सही, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से
तो एक को मिले 6 चॉकलेट, या गणित की भाषा में 12 चॉकलेट में से भाग किया 2, तो बराबर कितने आए? बराबर आई 6 चॉकलेट। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको ऊपर समझा ही दिया था कि दोनों बहनों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आई। अगर 12 चॉकलेट को 2 बराबर भागों में बांटा तो एक बहन के हिस्से में आई 6 चॉकलेट और दूसरी बहन के हिस्से में भी आई 6 चॉकलेट। इसी को कहते हैं बच्चों डिवीजन, ठीक है, इसी को कहते हैं भाग करना। बच्चों आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए। एक आपके लिए यहाँ पर करके दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको भी अब यही प्रक्रिया करनी है और यहाँ पर हमें करके दिखा भी रखा है कि 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से हमें अगर करने हैं तो 27 फूल, ठीक है, ये लिखे। जब उसके हमें 9 बराबर हिस्से करने हैं तो 27 में से क्या किया? 9 घटा दिया, तो अब यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर आ गया 18, ठीक है। फिर 18 में से जब 9 भाग माइनस किया, 9 घटाया, तो यहाँ पर आ गया 9। फिर जब 9 यहाँ पर लिखा, 9 में से 9 घटाया, तो यहाँ पे क्या बचा? 0। तो इस प्रकार जो 27 फूल थे उसके 9 बराबर हिस्से करने के बाद क्या कितने फूल बचे? कितने फूल आए प्रत्येक के हिस्से में आए यहाँ पर 3 फूल, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 बार किया गया ना, ये 1 2 और ये 3। तो चलिए बच्चों अब हम आगे की तालिका भी यहाँ पर पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें किसको कितने भागों में बांटना है? यहाँ पर लिखे हैं 30 अमरूद, जिनको हमें क्या करना है? इनके 6 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 30 अमरूद में से अगर 6 माइनस कर दिया, 6 घटा दिया, तो यहाँ पर कितने बचे? यहाँ बचे 24 अमरूद, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 में से 6 घटाए तो यहाँ पर कितने बचे? 18 अमरूद, ठीक है। अब 18 अमरूद बचे, तो 18 अमरूद में से जब फिर से 6 अमरूद घटाए गए तो यहाँ पर कितने अमरूद बचे? यहाँ पर बचे 12। फिर इसी प्रकार जब 12 अमरूद में से 6 अमरूद घटाए गए तो यहाँ पर बचे 6 अमरूद, ठीक है। उसके बाद जब 6 अमरूद जो बचे उनमें से 6 अमरूद घटाए गए तो कितने बचे बच्चों? यहाँ पर बचे 0। तो इस प्रकार 30 अमरूदों के 6 बराबर हिस्से करने पर हर एक के हिस्से में कितने अमरूद आए बच्चों? हर एक के हिस्से में आए 5 अमरूद। जब हमने 30 अमरूदों के 6 बराबर हिस्से किए तो यहाँ पर हर एक के हिस्से में कितने अमरूद आए? 5 अमरूद, ठीक है। अब दूसरा देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 24 रसगुल्ले लिखने हैं और उसमें से कितने घटाने हैं? उसमें से घटाने हैं 4, क्योंकि हमें उसके 4 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है। तो 24 में से 4 गया तो उसमें से आया, तो बचे इसमें 20 रसगुल्ले। फिर अब 20 रसगुल्लों में से हमने 4 रसगुल्ले घटा दिए तो यहाँ बचा 16। अब यहाँ पर 16 रसगुल्लों में से हमने फिर 4 रसगुल्ले घटा दिए तो यहाँ पर कितने बचे? यहाँ बचे 12 रसगुल्ले। अब यहाँ 12 रसगुल्लों में से हमने 4 रसगुल्ले फिर घटा दिए तो यहाँ पर बचे 8 रसगुल्ले। अब 8 रसगुल्लों में से 4 रसगुल्ले फिर घटाए तो यहाँ पर बचे 4 रसगुल्ले। अब आखिर में 4 रसगुल्लों में से 4 रसगुल्ले फिर घटा दिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 0, ठीक है। तो इस प्रकार 24 रसगुल्लों को जब हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा, ठीक है, तो हर किसी के हिस्से में कितने रसगुल्ले आए बच्चों? हर किसी के हिस्से में आए 6 रसगुल्ले। तो यहाँ देखिए 24 को भाग किया जब हमने 4 से तो यहाँ पर इसका उत्तर आया 6। तो हर किसी के हिस्से में कितने रसगुल्ले आए? हर किसी के हिस्से में आए 6 रसगुल्ले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर है 21 पेंसिलों के 3 बराबर हिस्से। अब यहाँ पर 21 पेंसिल है, इनको हमें क्या करना है? हमें करने हैं इनके 3 बराबर हिस्से। तो यहाँ पर हमने लिख ली 21 पेंसिल। 21 पेंसिल में से सबसे पहले हमने 3 पेंसिल घटाई तो यहाँ पर आ गई हमारी 18 पेंसिल। फिर 18 पेंसिल में से हमने 3 पेंसिल फिर से घटाई तो यहाँ पर आ गई 15 पेंसिल, ठीक है। फिर 15 पेंसिल में से हमने 3 पेंसिल और घटा दिए तो यहाँ पर बचे हमारे पास 12 पेंसिल। फिर 12 पेंसिल में से हमने 3 पेंसिल फिर से घटाए तो हमारे पास बची 9 पेंसिल। फिर अब 9 पेंसिल में से हमने 3 पेंसिल फिर से घटाए, फिर हमारे पास बची 6 पेंसिल। फिर 6 पेंसिल में से 3 पेंसिल फिर से घटाई गई तो यहाँ पर बचे हमारे पास बच्चों 3 पेंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पेंसिल में से 3 पेंसिल घटा दी तो हमारे पास यहाँ पे एक भी पेंसिल नहीं बची, ये हो गया 0। तो इस प्रकार 21 पेंसिलों के 3 बराबर हिस्से करने पर हमारे पास कितने पेंसिल आएंगी? यहाँ पर आएंगी 7 पेंसिल हर एक के पास, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया हमने देखी यहाँ पर बच्चों, ये कितनी बार किया गया बच्चों? जैसे इसमें यहाँ पर ये 5 बार किया गया, देखिए है ना कितनी बार की गई ये प्रक्रिया जो इन्होंने घटाया है, इसको किया गया 5 बार। उसी तरीके से
दूसरे वाले में ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, सबके हिस्से में 6 रसगुल्ले है ना, ये प्रक्रिया यहाँ पर की गई 6 बार। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये प्रक्रिया की गई पूरे 7 बार, है ना। हमने 7 बार रिपीटेड फॉर्म में इनको घटाया है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास पेंसिल बची। हर किसी के हिस्से में कितनी पेंसिल आई, 7 पेंसिल। तो ये देखिए बच्चों, इसके साथ हमारा यहाँ पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।